चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव का घमासान तेज होता जा रहा है। सीएम योगी ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया। ऐसे में वो इस सीट को जीतकर लोकसभा की हार का बदला लेना चाहते हैं, लेकिन अयोध्या यानी कि फौजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने सीएम योगी को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया दी। जानकारी के अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली कमेटी की रिपोर्ट को केंद्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली में मची सियासी घमासान के बीच नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने आतिशी को नया मुख्यमंत्री चुना है, जो कि जल्द ही शपथ ले लेंगी। अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आतिशी कैबिनेट में किन किन लोगों को जगह मिल सकती है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बचे हुए सभी पार्टियां जनता को लुभाने में लगी हुई है। इन सबके बीच कांग्रेस ने अपना गारंटी पत्र जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर में आज 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में बढ़ चढ़कर लोग वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। पहले चरण के तहत आज 24,219 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 23.27 लाख से ज्यादा वोटर्स करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य के युवाओं के सपने पूरे होंगे और 5 साल में कुल 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आम आदमी पार्टी आप ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी के नाम का ऐलान कर दिया। आतिशी ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है और जल्द ही वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करने में मदद करने का आग्रह किया। म्यांमार में पिछले सप्ताह आई यागी तूफान और बारिश के बाद बाढ़ भूस्खलन से 226 लोगों की मौत हो गई है और 77 लोग लापता हो गए। म्यांमार में प्राकृतिक आपदा से मरने वाले की संख्या 500 के पार पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उनका मंदिर बना है। 17 सितंबर को जन्मदिन के मौके पर मोदी की मूर्ति की पूजा पाठ की गई। ग्वालियर में उनके चाहने वाले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवाया है। मणिपुर में घुसपैठियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने भारत म्यांमार के बीच 1610 किलोमीटर लंबे बॉर्डर को सील करने का निर्णय लिया है। बॉर्डर पर हैवी फेंसिंग लगेगी, इसकी शुरुआत तो हो गई है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 7 गारंटी की घोषणा की, जिसमें किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी और जाति आधारित सर्वेक्षण के वादे शामिल है। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से पुराने अवतार में दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब वे सरकारी आवास सहित सभी सरकारी सुविधाएं भी छोड़ देंगे। वे दिल्ली के गलियारों में एक बार फिर से उसी तरह खाक छानते हुए दिखाई देंगे, जिस तरह वे अपने आंदोलन के दिनों में किया करते थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस के 7 अहम वादों का ऐलान किया गया है, जिसमें किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी और जाति सर्वे कराने का वादा शामिल है।
मोदी सरकार के 100वें दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने हमला बोलते हुए इससे ठग बंधन करा दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार के 100वें दिन देश की जनता के लिए बहुत मुश्किल भरे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेज दिया। साथ ही उन्होंने केजरीवाल की उत्तराधिकारी आतिशी के दिल्ली के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर का दिन प्रस्तावित किया है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि चंद्रयान 4 मिशन का विस्तार किया गया है और इसका अगला कदम चंद्रमा पर मानव मिशन भेजना है। इस दिशा में सभी प्रारंभिक चरणों को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के एक साथ चुनाव कराने की राह आसान कर दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर ली है।